अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। टावर जे और टावर एल को आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया हाइट्स के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि टावर ए से लेके टावर एच तक हाइट्स 1 में आ रहा है और हाइट्स 2 में आई, जे, के और एल, ये 4 टावर्स हैं जिनमें 2 टावर जो है वो डेस्कॉन को दे दिए गए। जे और एल जो है ये अभी भी बहरिया के पास है, जहाँ पे बेसिकली 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं, इनर और आउटर के ऊपर मुश्तमिल। हाइट्स 3 बहरिया ने पैरागॉन को जो है वो दे दी, जिसकी वजह से पैरागॉन टावर्स का उनको नाम दे दिया गया। अभी इस वक्त अगर हम बहरिया हाइट्स की बात करें, हाइट्स 1, हाइट्स 2, हाइट्स 3 की, तो इनमें सबसे सस्ती जो ऑप्शन है वो हाइट्स 2 की है, जिसमें टावर जे और टावर एल आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लोकेशन इसकी आप सब लोग जानते हैं कि ग्रैंड मॉस्क के करीब आ रही है, और ग्रैंड मॉस्क के करीब होने की वजह से इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे रह के अवेल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि खूबसूरत व्यू, ग्रैंड जामे मॉस्क एक आप कह सकते हैं कि अजूबा है, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। उसके करीब होने की वजह से इसका जो एक व्यू है वो एक आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम व्यू है, एक नहायत ही खूबसूरत व्यू है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। मेन जिनाह से बिल्कुल करीब ये आ रहा है, मतलब आप जस्ट मस्जिद को क्रॉस करेंगे तो सामने मेन जिनाह है। फायर स्टेशन इसके करीब आ रहा है, चरपी पार्क इसके करीब आ रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है, फ्लैग पॉइंट, आपके गोल्फ सिटी, सारी की सारी अट्रैक्शन इसके करीब आ रही हैं। सराउंडिंग्स के सारे जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब यहाँ पे जो रिहायशी एतबार से है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जो सबसे मेन चीज़ जो आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद वो इसकी प्राइस है, मतलब 65 लाख की अराउंड आपको यहाँ पे 1100 स्क्वायर फीट का बेहतरीन अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन और एक नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है। बहरिया टाउन कराची में अगर हम देखें तो बहरिया टाउन के जो बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहरिया टाउन ख़ुद लीड कर रहा है, जो बहरिया ने खुद डिज़ाइन किए हैं, उनमें जो कुछ ख़ास बातें हैं, जो कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे करना बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा अगर हम उनको इग्नोर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि वसी व अरीज़ बिल्डिंग्स जो बनाता है बहरिया, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि उसका मतलब आप कह सकते हैं कि वेंटिलेशन का सिस्टम, उसमें पार्किंग का निज़ाम, उसमें खूबसूरत पार्क्स, उसमें बैठने की जगह, उसके लॉबीज़ या उसकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उसकी एग्जांपल नहीं होती। रीज़न बीइंग कि बहरिया की डेफिनेटली अपनी लैंड है, तो बहरिया को मतलब एक जो चीज़ बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती जो एक प्राइवेटली बनाने में होती है। मिसाल के तौर पे आप एक प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, जहाँ पे आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है वो है उसकी सिक्योरिटी, उसकी पार्किंग और उसके अलावा बहुत सारी बेतहाशा चीज़ें। लेकिन इन बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी बेहतरीन है, पार्किंग वाफिर मकदार में है, खूबसूरत पार्क्स हैं, नीचे शॉपिंग गैलरीज़ हैं, दरमियान में खूबसूरत प्ले ग्राउंड एरियाज़ बनाए हुए हैं। लिहाजा एक बेहतरीन बजट में रहते हुए एक बेहतरीन लोकेशन का अपार्टमेंट 1100 स्क्वायर फीट का, जो कि आप कह सकते हैं कि जिस रेट के ऊपर आपको मिल रहा है, इस रेट के ऊपर आपको पूरे बहरिया टाउन में कहीं भी अपार्टमेंट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने बजट में रहते हुए, नहायत ही मुनासिब कीमत में रहते हुए एक बेहतरीन ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, जिसको आप अगर लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो अगर हम इसको देखें तो ये अपार्टमेंट आपका इससे डबल प्राइस के ऊपर आपका बिक भी सकता है कल को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाइट्स 1 जो टावर ए से लेकर टावर एच तक आते हैं उसके साथ इसको हम कंपैरेटिवली देखते हैं, तो टावर ए और टावर एच में इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो इस वक्त अगर हम बात करें तो 1,35,00,000, 1,40,00,000, 1,45,00,000 में आपको सेम साइज़ का अपार्टमेंट मिल रहा है, जो यहाँ पे आपको 65, 70, 75 की रेंज में मिल रहा है। मतलब आप अगर कल को इसकी पोजेशन बहरिया दे देता है विद इन ईयर, तो 1 साल के बाद अगर आप इसको 1.5 करोड़ का नहीं तो आप इसको 1.25 करोड़ का डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आप 40-50 लाख इसमें सिक्योर कर सकते हैं, जो एक नहायत ही बेहतरीन और एक नहायत ही मुनासिब अपॉर्चुनिटी है। बहरिया कराची में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग मतलब लोगों की इसके ऊपर नज़र नहीं होती है, लोग उसकी सही तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी रह जाती हैं और लोग उसको जो समझदार होते हैं वो अवेल कर लेते हैं, और जो लोग उनको जिनके वो नॉलेज में ये चीज़ नहीं होती उसको अवेल ही नहीं कर पाते। लिहाजा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर आप अवेल करते हैं, जिसको आप परचेज़ करते हैं, तो आप इसमें रिहायशी एतबार से भी बड़ा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उसके लिए भी एक नहायत ही बेहतरीन और मौजूद अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप इसमें अपने बजट में रहते हुए एक नहायत ही बेहतरीन और एक नहायत ही मुनासिब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, जिसको आप कल को अगर बेचना चाहें, रखना चाहें, दोनों सूरतों में अवेल कर सकते हैं। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प, गाइडलाइन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।